हेलो एवरीबॉडी इज वेलकम बैक टू माय चैनल संघर्ष क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग 8.3 में जितना भी क्वेश्चन था उसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस किए थे। आज के इस सेशन में आज हम लोग 8.4 कंप्लीट करेंगे और इस सबको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आप भी मेरे साथ कॉपी और कलम निकाल लीजिए और साथ में बुक भी निकाल लीजिए और बुक रख के बनाइए। कभी भी मैथ बनाइए तो बुक सामने रख के बनाइए, ठीक है? तो फ्रेंड्स, करते हैं 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। किसको? वो है क्वेश्चन नंबर। साइन ए, सेक ए और क्या है, और टैन ए को किसमें बदलना है? कॉट के रूप में बदलना है, कॉट के रूप में बदलना है, ठीक है फ्रेंड्स? तो हम लोग इसको करते हैं। तो यहाँ से साइन ए बराबर हम लोग 1 कोसेक ए लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आई इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 कोसेक थीटा। होगा कि नहीं होगा? इसी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर लिखिए साइन ए बराबर 1 कोसेक है, करेक्ट है? अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, साइन ए बराबर 1 इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो एक और फॉर्मूला यहाँ पे देखिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे स्क्वायर है, इस साइड भेजते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या कोसेक थीटा की जगह पर इतना लिख सकते हैं? इस कोसेक ए की जगह पर इतना लिख देंगे, यानी कि √1 प्लस कोस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर। वहाँ पर थीटा था तो थीटा, यहाँ पर ए है तो हम लोग ए लिखेंगे। ये आ गया साइन ए कॉट ए के फॉर्म में आ गया। उसी प्रकार हम लोग को सेक ए और टैन ए को भी व्यक्त करना किसके रूप में? कॉट के रूप में। तो साइन ए को तो हम कर लिए, चलते हैं अब सेक ए को करते हैं। सेक ए बराबर क्या होता है, इसका अगर हम लोग अथी कर ले तो सेक ए बराबर एक और फार्मूला, त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी का फार्मूला ये सब है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है कि नहीं? आप लोग पढ़े होइएगा इसका 8.4 के इंट्रोडक्शन में सब है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? स्क्वायर का अगर इस साइड हम भेजते हैं तो क्या होगा? √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो क्या सेक थीटा की जगह पर इतना हम लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो सेक ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। वहाँ पर थीटा था तो थीटा, यहाँ पे ए है तो ए लिखेंगे, ठीक है? अब इसको 1 प्लस टैन स्क्वायर ए को हम लोग 1 कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट ए टैन ए का रेसिप्रोकल होता है, करेक्ट है? बात समझ में आ रहा है? अब आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो हुआ है, यानी कि एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉट स्क्वायर ए आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट है? चलिए आगे करते हैं। ऊपर क्या है? रूट सेपरेट कर देते हैं। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे का रूट, नीचे का मतलब अलग लगाते हैं, सेपरेट कर दिए रूट, ठीक है? तो कॉट स्क्वायर ए, तो नीचे में तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। नीचे में जो ये स्क्वायर है इससे रूट कैंसिल हो जाएगा। ऊपर को जैसे जैसे हम रहने देंगे, यानी कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे में है कॉट स्क्वायर ए है तो स्क्वायर से क्या होगा? रूट कैंसिल, तो नीचे में से क्या हो जाएगा? कॉट ए। तो भैया हम लोग सेक ए को भी कॉट ए में चेंज कर लिए। साइन को तो कॉट ए के फॉर्म में ला दिए, सेक ए को भी हम लोग कॉट के फॉर्म में ला दिए। देखिए नीचे कॉट ए सिर्फ है ना, ला दिए, ठीक है? अब बच क्या गया? टैन ए। टैन ए बच गया। तो तीसरा हम लोग क्या है? टैन थीटा बच गया। तो टैन ए का रेसिप्रोकल सिंपल सा क्या होता है? 1 कॉट ए। बस ये सिंपल सा हो गया, वो टैन को हम लोग कॉट ए के रूप में बदल दिए। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ रहा है? यानी कि साइन ए, सेक ए और टैन ए को बदलना था कॉट के रूप में, तो हम साइन को ही बदल दिए कॉट के रूप में, सेक को यहाँ पर बदल दिए
सेक को भी कॉट के रूप में बदल दिए। यहाँ पे tan को था, tan का रेसिप्रोकल ही होता है कॉट ए, तो 1/cot ए हो गया। यानी कि तीनों को हम लोग चेंज कर दिए। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना। अब उसमें क्या था कि 3 वो दिया था, उसको कॉट में बदलना था। और इसमें है कि सेक ए के पदों में व्यक्त करना। तो सेक ए के पदों में व्यक्त करने का मतलब हुआ कि 5 को, साइन को, कॉस को, टैन को और कॉट को और कॉसेक को। सेक ए तो खुद सेक ए के फॉर्म में है थे, इस सबको किस में बदलना होगा? 5 को सेक ए के फॉर्म में बदलना। ठीक है, चलिए हम लोग बदलते हैं। पहले हम लोग साइन ए को ही बदलते हैं। ठीक है, चलिए किसके फॉर्म में? तो सेक ए के फॉर्म में बदलना है भैया। तो एक फार्मूला आप पढ़े होइएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या साइन ए की जगह पर इतना चीज हम लिख सकते हैं? तो लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे चलिए। 1 माइनस कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा। तो यानी कि 1/सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा सेक, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। करेक्ट है। चलिए हम अब क्या करेंगे? रूट सेपरेट कर देते हैं। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 अब बट्टे में क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। करेक्ट है। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर तो जैसे जैसे रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 और नीचे में स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, यानी सेक थीटा। थीटा सॉरी थीटा नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा क्योंकि यहाँ एंगल में ए था। कभी कभी हो जाता है मिसमाइंड थोड़ा सा, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे ए होगा, यहाँ पर भी ए। तो फाइनली हम लोग साइन ए को सेक ए के फॉर्म में तो भाई चेंज कर दिए। अब इसको कॉसेक ए को चेंज करते हैं। तो कॉसेक ए बराबर क्या होता है? 1/sin ए, क्योंकि कॉसेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/sin ए। तो भैया हम साइन ए जो निकाले हैं उसको यहाँ पे रख देंगे। ए भी क्या हो जाएगा? कॉसेक ए भी हमारा बदल जाएगा। यानी कि 1/, जितना चीज आया उतना नीचे जाने देंगे हम लोग। तो सेक स्क्वायर ए -1 अब बट्टा कितना है? सेक ए। यही ना है भैया? यही है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे? 1 इंटू ई ऊपर चल जाएगा सेक ए और ए जो है नीचे रह जाएगा। यानी कि सेक स्क्वायर ए -1। करेक्ट है। तो ई कैसे हो जाएगा? सेक ए में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक ए, और नीचे में क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए -1। अरे भाई इसका रेसिप्रोकल होता है कि नहीं? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। तो ए सिर्फ पलट गया, सेक के ऊपर चला गया, नीचे चला गया। तो देखिए ना, सेक के ऊपर चला गया। और कॉसेक ए को भी हम लोग सेक के फॉर्म में चेंज कर दिए। अब बच क्या गया? 3, यानी कि टैन, कॉट और कॉस बच गया। तो कॉस को तो हम लोग लिख सकते हैं सिंपल सा। कॉस ए को तो भाई लिख सकते हैं क्योंकि कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/सेक ए होता है ना, सेक ए। तो भैया तो हम 3 वो तो कर लिए, साइन, कॉसेक और कॉस कर लिए। अब बच क्या गया? 2, टैन और कॉट बच गया। चलिए इसको साइड में करते हैं। तो टैन ए, ठीक है, टैन ए बराबर हम लोग ऐसा फॉर्मूला सोचेंगे जो कि सेक ए में चेंज हो जाए। तो टैन ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। करेक्ट है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इस बराबर की साइड में -1 है तो इधर आके -1, और टैन स्क्वायर थीटा माइनस में था तो बराबर की साइड जाकर प्लस में हो जाएगा। करेक्ट है। चल, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 पे रूट चल जाएगा, इसी सिंपल सा क्या हो जाएगा? टैन थीटा हो जाएगा। स्क्वायर पर से हट गया तो रूट इधर आएगा। ठीक ना। तो टैन थीटा को भी हम लोग सेक थीटा में हम लोग क्या किए? सेक के फॉर्म में चेंज कर लिए। तो टैन ए के जगह पर क्या हम लिख सकते हैं? यानी कि सेक स्क्वायर ए -1 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बच क्या गया? कॉट ए। तो चलिए कॉट ए बराबर क्या होता है भैया? तो 1/tan ए होता है। तो जो हम tan ए निकाले हैं वो नीचे रख देंगे, यानी कि 1 बाई क्या हो जाएगा?
सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यही हो गया आपका फुल एंड फाइनल आंसर। यानी कि सेक ए तो खुद सेक के फॉर्म में ही थे, तो पांचों में हमको निकालना था। साइन ए, कॉसेक ए, कॉस ए, टैन ए और कॉट ए, सबको हमको सेक के रूप में, सेक के फॉर्म में चेंज करना था, हमने कर दिया। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 में 2 क्वेश्चन है, एक ये हो गया और एक सेकेंड ये हो गया, ठीक ना। तो इसको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ऊपर में किसी एक को चेंज कर लेंगे, यानी कि इसको चेंज करेंगे नहीं तो इसको चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब पूरक कोण वाला जो फार्मूला है वो हम लोग लगाएंगे। यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये लोग शायद ये फार्मूला आप लोग पीछे इंट्रोडक्शन में आप लोग पढ़े होइएगा। तो चलते हैं यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री को रहने देते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं। यानी कि साइन स्क्वायर 27 को हम लोग 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री इज इक्वल टू 27 डिग्री। ऊपर हम चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में। नीचे भी किसी एक को चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे चाहे इसको चेंज करेंगे। चलिए अब की बार नीचे में हम इसको चेंज करते हैं। तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को हम लोग 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पे सॉरी फ्रेंड 73 है, तो 73 है, तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 73 करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 90 माइनस 73 डिग्री करेंगे तो 17 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं। प्लस कॉस स्क्वायर 73 करेक्ट है। चलो, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, इस साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम जैसे जैसे लिख देंगे। प्लस है तो प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या है 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होइएगा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन यहाँ पे है 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो स्क्वायर तो क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगा देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर 63 डिग्री तो 63 डिग्री करेक्ट है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। नीचे में है कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस बदल जाता है साइन में। अरे भाई साहब यहाँ पे होता है ना फॉर्मूला, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला लगाए, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर कितना है 73 डिग्री करेक्ट है, प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब यहाँ पे देखिए ऊपर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा कहने का मतलब यहाँ पर भी जो एंगल है, जो ही एंगल यहाँ पर भी सेम एंगल है। तो एक फार्मूला था, क्या था वहाँ, कौन सा फार्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो क्या इसके जगह पर 1 रख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, तो 1 हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचा में भी वही चीज़ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो 1/1 इक्वल टू हमारा 1 आंसर प्राप्त हो गया करेक्ट है। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका वैल्यू निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज को चेंज करेंगे। या तो हम साइन 25 को चेंज करेंगे और नहीं तो कॉस 65 को चेंज करेंगे। फिर प्लस के बाद कॉस 25 को चेंज करेंगे और नहीं तो साइन 65 को चेंज करेंगे, यानी कि एक ही चीज को चेंज करेंगे। प्लस के बाद भी अगर यहाँ पर माइनस रहा तो माइनस के पहले भी एक ही टर्म को हम लोग चेंज कर देंगे। सही है, समझ में आया। तो चलिए इसमें हम साइन 25 को चेंज करते हैं। तो साइन 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 65 को जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 25 डिग्री आ जाएगा करेक्ट है। चलिए कॉस 65 को हम रहने देंगे, एक के को चेंज करना है, एक ही चीज को, प्लस तो प्लस। इसमें हम cos 25 को रहने देते हैं और इसको चेंज कर देंगे। साइन 65 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री माइनस 25 कितना हो जाएगा 65 डिग्री। चलिए तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के बराबर कितना है, तो 65 डिग्री करेक्ट है। चलिए बीच में कुछ नहीं इंटू, फिर यहाँ पे हो जाएगा कॉस 65 डिग्री प्लस यहाँ पे है कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा।
तो थीटा की जगह पर कितना है 25 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो थीटा की जगह पर क्या है 25 डिग्री। भाई आपको फार्मूला याद है ना, तो मैथ बनाना एकदम हलवा है, सही बता रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे है कि प्रैक्टिस की जरूरत है मैथ। यहाँ पे कॉस 65 डिग्री और कॉस 65 डिग्री, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे इस साइड में है ना, साइन को हमको नहीं चेंज करना चाहिए था। किसको कब चेंज करना चाहिए था? कॉस को। अब रीजन भी बताते हैं क्यों। तो कॉस को इसलिए चेंज करना चाहिए था, यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं। 90 माइनस 65 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, क्योंकि एक ही चीज़ दो बार है मल्टीप्लाई में, तो हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, प्लस है तो प्लस, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अरे भाई साहब देखिए फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो उसी प्रकार का है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इधर रहे चाहे साइन उधर रहे प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसके जगह पर कितना हम लोग रख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 4 में क्या बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्वेश्चन है 4 को पहला देखिए, पहला है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है किसके बराबर है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 1, बी ऑप्शन दे रखा है 9, सी दे रखा है 8 और डी क्या दे रखा है 0। तो फ्रेंड्स करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, करेक्ट है। चलिए इस दोनों में क्या 9 है तो 9 कॉमन ले सकते हैं हम, देखिए ना ऑफ कोर्स कॉमन ले सकते हैं, तो 9 बाहर निकालिए, सेक स्क्वायर ए और माइनस 10 स्क्वायर ए, करेक्ट है। और एक फार्मूला आप लोग पढ़े हुए हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो 9 इंटू 1 इक्वल टू 9, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है किसके बराबर है भैया। तो ऑप्शन में आपको दे रखा है 0, बी ऑप्शन में दे रखा है 1, सी में दे रखा है 2 और डी में क्या दे रखा है, डी में दे रखा है -1। करते हैं सब इसको हम लोग, क्या है यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग 1 प्लस tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन और कॉस के फॉर्म में सभी को हम लोग चेंज कर देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, सही है। तो tan थीटा को इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस क्या सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है भाई। चलिए 1 प्लस कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा को हम लोग 1 साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है साइन थीटा होता है। अब पूरा हम लोग साइन और कॉस के रूप में चेंज कर दिए और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, नीचे में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस थीटा, यहाँ पर तो 1 है
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा प्लस यहाँ पे साइन थीटा प्लस 1 होगा। बटा पर कैल्शियम आता है ना, फ्रैक्शन का एडिशन आता है कि नहीं आता है, तो वही किए, दूसरा कुछ नहीं किए। यहाँ पे क्या हो जाएगा एलसीएम साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1, करेक्ट है। चलिए आगे देखिए, क्या अब हम लोग इसको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और यहाँ पर भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे ए, इस 1 को बी मानेंगे, यहाँ पर भी ए है और इसको हम लोग क्या मानेंगे 1 को बी मानेंगे। बात समझ में आए। तो यहाँ पे क्या है ए प्लस बी के फॉर्म है, ए पूरा को माने हैं आई बी 1 को बी माने, इधर क्या है ए प्लस बी, इधर क्या है ए माइनस बी। तो आप लोगों को एक फार्मूला पढ़े होइएगा बचपन में भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस फॉर्म में हमारा यहाँ पे है, तो क्या इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको हम लोग देखा सही से कर देते हैं, क्योंकि हम समझाने के लिए बात लिखे थे आपको, सही है। चलिए, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इस पूरा को हम ए माने थे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी किसको माने थे 1 को, तो 1। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे देखिए, कॉस थीटा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें साइन थीटा में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बिल्कुल होगा भाई। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या करेंगे तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। अब देख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर भी देख लीजिए, आप लोग कितना 9th में पढ़े हो हमारा मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, करेक्ट है। चलिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2a के मतलब कॉस थीटा, b के मतलब साइन थीटा। चलिए, हम -1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और नीचे में क्या है भैया तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग 1 लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फार्मूला पढ़े होइएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो क्या इसके जगह पर हम लोग 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 1 हो गया, इसके जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख दिया 1, बस क्या गया प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा -1 अपॉन में क्या बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इस 1 से इस 1 को हम कैंसिल कर सकते हैं, निगेटिव था पॉजिटिव था भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पर बच क्या गया, तो ऊपर बच गया सिर्फ 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे क्या बच गया cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा से cos थीटा इंटू साइन थीटा कैंसिल, बच क्या गया 2। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आप सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव इतना बड़ा, अरे भैया ये प्रैक्टिस कीजिएगा तो 1 मिनट क्या है 10 सेकंड का खेल है, प्रैक्टिस के ऊपर होता है। फार्मूला सब याद घर बनाइए ना। तो फ्रेंड्स इसी का सेकंड नंबर 4 का सेकंड नंबर था, अब हम लोग क्या करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर करते हैं। मैथ के लिए भाई साहब फार्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्या बोल रहा है, बुक रख कर बनाइएगा, सामने बुक रख लीजिएगा, ठीक ना। क्या कर रहा है कि सेक ए प्लस tan a, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस साइन a बराबर है, किसके बराबर है भैया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है सेक ए, ऑप्शन नंबर बी क्या है 1 है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी साइन ए है,
और ऑप्शन नंबर सी क्या है, कॉसेक ए। और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, कॉस ए। करेक्ट है। चलिए बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद हमको क्या आएगा वही फाइनली देखना, ठीक ना। चलिए तो सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है सबको किस में बदल देना है, साइन और कॉस में बदल देना है, ठीक ना। जैसे पिछले वाला को भी हम लोग tan और कॉट कहीं पर भी दिखाई दी उसको ब्रेक कर देंगे हम लोग साइन और कॉस के रूप में। इधर त्रिकोणमिति में ही मान लो प्रकार का ये ट्रिक है, सही बता रहे हैं। चलो यहाँ पर सेक ए है तो सेक ए को हम लोग 1/cos ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस तो प्लस। tan ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटा कॉस ए। चलिए ये तो साइन के फॉर्म में पहले से है ही तो इसको हम लोग रहने देंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, कॉस ए आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा भाई साहब, कहाँ ध्यान है आपका। तो क्या हो जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे है 1 माइनस साइन। फिर से यहाँ पर देखिए ऊपर में फिर से गौर से देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म आपको दिखाई दिया। यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं है तो वो ना कहें कि इसमें इससे मल्टीप्लाई करना है। ऊपर में ऊपर से मल्टीप्लाई होता है और नीचे में नीचे से मल्टीप्लाई होता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मतलब है 1। तो ऊपर में क्या है a प्लस बी ए माइनस बी। अभी हम फार्मूला बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है भैया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं। तो इस फॉर्म में तो हमको दे रखा, अब हम इस फॉर्म में इसको लिख देंगे। ए क्या लिखेंगे, ए के जगह पर 1 तो ए स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, ठीक। माइनस तो माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर है। और नीचे में तो कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 1 में तो कुछो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से हमको जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे वही रिटर्न देगा। तो कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ए। तो भैया आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, माइनस का माइनस, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर, ये हम लोग लिख देंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, प्रॉब्लम फंस गया, फार्मूले नहीं याद है। एक फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से साइन थीटा को हम लोग उस साइड भेज दें, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इधर पॉजिटिव था तो बराबर उस साइड में जाकर निगेटिव हो गया है। तो क्या इसके जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई साहब। तो वही तो हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पर क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, नीचे में क्या है कॉस ए है। तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है कि कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है डबल बार वही चीज गुना हुआ है, नीचे में कॉस ए। तो ए वो से भैया ए वो कैंसिल हो गया, बच किया गया आंसर कॉस ए, जो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। फिर से कह रहे हैं कि बार बार प्रैक्टिस करने से ये मात्र 10 सेकंड में 5 से 7 सेकंड में इसका क्वेश्चन आप मुंह पर इसको बना सकते हैं अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तब। एक बार से तो खैर नहीं होगा, सब्र कीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन हो गया, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ 4 नंबर का, उसको भी हम लोग देखते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। तो किसके बराबर है, तो ऑप्शन में दे रखा है ए बराबर क्या ऑप्शन दे रखा है सेक स्क्वायर ए, बी बराबर दे रखा है -1, सी बराबर दे रखा है कॉट स्क्वायर ए और डी बराबर दे रखा है आपको tan स्क्वायर ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक ना। सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए भाई साहब ये किसका फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पढ़े हैं आप,
होता है। क्या होता है फार्मूला? त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज का फार्मूला ये सब है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। होता है कि नहीं होता भैया? होता है। फार्मूला रही याद है सब। मैथ की ना बनेगा आपसे? नहीं बनेगा। बगैर फार्मूला का मैथ बस की बात नहीं। फार्मूला को जो है ना मैथ का बैकबोन कहा जाता है। तो फार्मूला तो याद रखना पड़ेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए तो लिखते सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह थीटा नहीं लिखेंगे। यहाँ पे एंगल में क्या है? ए है तो ए लिखेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? उसी का फॉर्मूला होता है वहाँ पे कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे भाई साहब देखना लीजिए, इसका भी देख लीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा इधर निगेटिव में है तो बराबर की उस साइड जाकर पॉजिटिव। तो क्या इसके जगह पर इतना नहीं लिख सकते हैं? तो यही तो लिखे 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह पर कोसेक स्क्वायर लिखे। अब फिर से वही काम करेंगे, साइन और कॉस के रूप में चेंज कर देंगे। तो क्या सेक स्क्वायर ए को हम लोग 1 बाय कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, मेन बटा। चलिए, और कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग 1 बाय साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन। स्क्वायर तो सिर्फ स्क्वायर लगाना, दूसरा कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। आइए वो हम लोग बचपन में क्या पढ़ते थे? बट्टा के बट्टा ऊपर जाता, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, आई 1 जो है नीचे चला आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए, साइन स्क्वायर ए में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए, और नीचे में कॉस स्क्वायर ए से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है भाई साहब। इहो फॉर्मूला नहीं याद है? नहीं याद है ना? नहीं याद है तो क्या कीजिए? याद कीजिए। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा नहीं ए है तो हम लोग क्या लिखेंगे? ए। आई स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि टेन स्क्वायर ए हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और बता दें आपको कि क्वेश्चन नंबर 5 में से बहुत, जितना 10 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से भाई साहब। उसको तो छोड़िए मत, उसको तो एक एक क्वेश्चन को धो डालना है एकदम, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में 10 क्वेश्चन है और सब पूछता है 2 मार्क्स में, और 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो 5 मार्क्स के लायक है, तो उसको हम वहाँ पे डिस्कस बोल देंगे कि कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग 1 देखते हैं। 1 क्या कह रहा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। आप भी बुक लेकर के साथ में बनाइए, जब भी मैथ बनाइए तो बुक रख के बनाइए साथ में। चलिए, इतना बराबर इतना हम लोग को क्या करना है? प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण। सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना, प्रूफ करना है। तो बराबर की इस साइड वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? LHS, क्योंकि देखो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड हो गया, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड, इसको राइट हैंड साइड बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो LHS लेकर हम बनाते हैं और RHS लास्ट में हम लोग आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। चलिए, LHS यहाँ पर लिख देंगे साइड में। क्या है LHS मेरा? तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या है भैया? होल स्क्वायर। यही ना LHS है, उतार दी। बार बार बोल रहे हैं कि त्रिकोणमिति में जहाँ पर भी कॉस, कॉट और टेन दिखाई दे उसको
साइन और कॉस के रूप में चेंज कर देना है, ठीक है ना। चलिए, तो कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। हाँ भाई साहब लिख सकते हैं, माइनस का माइनस। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटे sin थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर आप लगाइए ना, क्या दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं दिक्कत है। चलो नीचे क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक ना। चलिए sin थीटा का sin थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 - cos थीटा। स्क्वायर है तो प्रेम से स्क्वायर लगा देंगे, ठीक ना। चलिए अब हम लोग स्क्वायर सेपरेट कर देंगे, मतलब 1 - cos थीटा का स्क्वायर अलग करेंगे और नीचे में भी हम लोग क्या करेंगे, अलग स्क्वायर लगा देंगे। अरे इस स्क्वायर को ऊपर भी हम लगा दिए और नीचे भी लगा दिए, सेपरेट किए, मतलब समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा भाई। चल 1 - cos थीटा को हम लोग 1 - cos थीटा और 1 - cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी चीज का डबल टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 बार गुना। चलिए भैया ठीक है, आगे बढ़िए। आगे हम कैसे बढ़े, तो क्या साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जी भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अभी हम इसे पिछला में हम डिस्कस किए थे, बार बार नहीं डिस्कस करेंगे भाई साहब। चल क्या इस 1 पर स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करे या 1 का क्यूब करे या 1 का कितना बार भी स्क्वायर करे, हमको फिर से 1 ही प्राप्त हो, ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं मालूम है, नहीं मालूम है, a² - b² पे बैठाने के लिए, फार्मूला पे सेपरेट करने के लिए इस पे हम स्क्वायर लगाए। तो क्या 1 - cos थीटा, अब 1 - cos थीटा ऊपर है तो जैसे जैसे रहने देंगे, ठीक है। अपॉन में आएगी a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a + b × a - b। तो भैया a + b यानी कि 1 + cos थीटा, और क्या होता है a - b यानी कि 1 - cos थीटा। ऊपर में भी 1 - cos थीटा, नीचे में भी 1 - cos थीटा, इससे भैया ये कैंसिल हो जाएगा। अब बच क्या गया, तो बच गया भैया, ऊपर बच गया 1 - cos थीटा और नीचे क्या बच गया 1 + cos थीटा। और हमको यह तो प्रूफ करना था, 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा, है कि नहीं। तो आ गया हमारा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे RHS। हमने भैया LHS लिए थे और RHS को प्रूव कर दिए, RHS मेरा आ गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स 5 का फर्स्ट तो हम लोग देख लिए, अब सेकंड देखते हैं। वीडियो को आप लोग पॉज कर कर नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 5 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई साहब कि इसमें मार्क्स नहीं कटेगा, जितना बनाइएगा जितना मिलेगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि cos A / 1 + sin A। आप लोग अपना बुक में देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, +1 + sin A बटा cos A बराबर 2 sec A, ठीक है। चलिए इतना बराबर इतना प्रूफ करना, ठीक ना। हम LHS लेके बनाते हैं, LHS, ठीक है। LHS मेरा क्या है, यही ना, cos A बटा 1 + sin A प्लस 1 + sin A बटा cos। इसमें आपको क्या दिख रहा है, क्या आप कर सकते हैं, साइन और कॉस के रूप में पहले से है, तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि बटा पर के जोड़ कर देंगे हम, सिंपल सा। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, लेने आता है एलसीएम। चलिए ठीक है, एलसीएम लीजिएगा तो 1 + sin A, नहीं आता है तो वो भी सिखाएंगे, क्या दिक्कत है क्या, cos A, ठीक। चलिए 1 + sin A से 1 + sin A को कैंसिल कीजिएगा, देंगे cos A से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos A से जब ऊपर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो cos² A हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस। चलिए भाई साहब
कॉस से कॉस कैंसिल, 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 प्लस साइन ए पहले से था और 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बटा करके जोड़ आता है तो समझ में आया होगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा, सिंपल सी बात है। कमेंट में कमेंट कर दीजिए कि बटा करके जोड़ आता है कि नहीं, उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। चलिए खैर, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ देंगे इसको, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2a, ए तो भाई 1 है ना तो 1, बी के जगह क्या है साइन है तो साइन है। हम कुछ नहीं किए हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। फॉर्मूला याद है ना, क्लास 6 से 7 से पढ़ना था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए तोड़ दिए, आगे 1 प्लस साइन ए कॉस ए, यही ना नीचे में है भैया, तो यही है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए है, इसके जगह पर हम 1 लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए कॉस स्क्वायर ए, इस साइन स्क्वायर ए को इसके साथ हम लिख सकते हैं, प्लस के साथ है तो प्लस के साथ, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और प्लस 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 में साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए। बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे इसको उठाकर हम इसके बगल में रख दिए हैं, अकेला रखे हैं, यो बता रहे हैं हम। रुको ना भाई, इतना बुलबुलाने से काम कैसे होगा? अकेला रखे मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, बताओ बता। 1 होता है कि नहीं होता है? होता है भाई। अब है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 लिख देंगे प्लस 1 ये वाला प्लस 2 साइन ए बट्टा में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, यही ना है। चलिए भाई साहब तेरा नीचे जगह को हम अभी इधर चलते हैं, तो क्या 1 प्लस 1 को हम लोग 2 लिख सकते हैं? अरे 1 रुपया 2 रुपया, चलिए हम लिखेंगे 2, बीच में क्या प्लस था प्लस, इधर क्या बच गया 2 साइन ए, तो 2 साइन ए, नीचे में तो भाई जैसे है जैसे ये उतारे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है? तो ठीक है, गाना वाला प्रचलित था बिहार में, ठीक है। चलिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, क्या ऊपर हम 2 कॉमन ले सकते हैं? अरे भाई साहब देखिए ना, यहाँ पर 2 है प्लस के बाद भी 2 है, तो जब यहाँ से जब हम 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा साइन ए बचेगा। अरे भाई साहब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 इंटू 1 तो 2 प्लस का प्लस 2 इंटू साइन, तो फिर से हमको वही आ गया कि नहीं आ गया? जब दोनों में सेम चीज रहता है ना तो हम कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं, उसको आसान टर्म बनाने के लिए। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, वीडियो को बार बार पॉज करके देखिए, सब समझ में आ जाएगा। नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू का कॉस ए, यही ना है भैया बच्चा? तो 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है, 1 प्लस साइन ए नीचे भी है, काट देते हैं। बच क्या गया ऊपर? तो ऊपर बच गया 2 और नीचे बच गया कॉस, यही बच गया। हाँ भाई साहब ये बचा, देखिए ना आप सही से। चलिए बराबर के बराबर 2 इंटू 1 बटा कॉस ए हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और नीचे में कॉस है तो कॉस। अब हम कहला लिखे ये बता रहे कल, हमको सेक ए के फॉर्म में आंसर चाहिए भैया। तो 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है कि नहीं होता? क्योंकि कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? उल्टा सेक थीटा ना होता है। चल तो 2 का तो 2, 1 बटा कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए। तो भैया यही ना हमको प्रूफ करना था। अरे भाई साहब ये प्रूफ करना था, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? RHS लिख देंगे, क्योंकि LHS लिए थे RHS दिखा दिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भैया, सही से कर लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करके फिर से
दोबारा वीडियो को देखिए। आपके पास ऑनलाइन में तो ये सिस्टम हो गया है कि एक क्लास को आप कितना बार भी रिपीट करके देख सकते हैं। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। भाई साहब मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है और फार्मूला याद है तो मैथ तो हलवा हिते है। बस अर्थात कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, उस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बन जाएगा आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। 5 का 3 थोड़ा सा लंबा जाएगा। ये कभी कभी 2 मार्क्स में हालांकि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन 2 मार्क्स में पूछ देता है। लेकिन ये कभी कभी आपको 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 3 नंबर देखते हैं। क्या है कि tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा बराबर का। अब क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यही भाई साहब हमको प्रूफ करना कि इतना बराबर इतना होता है। चलिए हम लोग तो चलते हमेशा चलबे करते हैं, बोलते कहाँ LHS लेते हैं, यानी कि बराबर की इस साइड वाला को हम लेंगे। अब बनाते बनाते जाएंगे इतना प्रूफ करके दिखा देंगे, प्रूफ हो गया। समझ रहे बात की नहीं। चलिए अब इसमें देखिए tan थीटा और cot थीटा के रूप में फिर से आ गया। इसको क्या करेंगे हम लोग, साइन और कॉस के रूप में चेंज कर देंगे, बदल देंगे। अब कैसे बदलेंगे वो देखिए। तो फिर यहाँ पे फार्मूला नहीं जान छोड़ेगा वो भाई साहब, फार्मूला याद करना पड़ेगा। क्या करोगे भाई। चलो tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले तो एक बार हम लोग प्रश्न को उतार लेते हैं। LHS जो मेरा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है। चलिए tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं। ये मेन बटा हुआ, इस tan थीटा को हम लोग ई लिखे और ई वाला मेन बटा तो मेन बटा। अब नीचे का देखिए 1 माइनस cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बटे साइन थीटा, cos थीटा बटे साइन थीटा। बीच में प्लस है तो प्लस, फिर cot थीटा है तो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, मेन बटा तो मेन बटा। 1 तो 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या, तो साइन थीटा बटे cos थीटा। करेक्ट है भैया। चलिए यहाँ तक तो समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे भी समझ में आएगा। कैसे नहीं आएगा भैया, तू आएगा। अब देखो कैसे आएगा। साइन थीटा बटे cos थीटा ऊपर का जैसे जैसे रहने देंगे, नीचे में हमको क्या करना है, LCM लेना है। नहीं दिखाई दे रहा है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो क्या बन गया, बटा बटा के जोड़, फ्रैक्शन का एडिशन नहीं आता है। 3/4 में आप सीखे हुएगा। अब भूल गए तब हम क्या करें। चलिए यहाँ पे LCM लीजिएगा तो कितना आएगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 में कीजिएगा तो साइन थीटा माइनस का cos थीटा। समझ में आया जी सर, हम भूल गए हैं तो क्या करें, फिर से सीखिए। फ्रैक्शन का एडिशन बटा के जोड़। चलिए ऊपर को जैसे हम लोग रहने देंगे, cos थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है। और नीचा में भी हम लोग LCM लेंगे। करा नीचे कुछ नहीं है तो 1 और cos थीटा का LCM क्या, तो cos थीटा भाई साहब। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 1 में तो cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो cos थीटा माइनस का माइनस, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल तो साइन थीटा ना बच जाएगा। चलिए यहाँ तक तो भाई हमको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, आगे भी आएगा। ई क्या है यहाँ पे, साइन थीटा बट्टे cos थीटा। और बचपन में भी हम पढ़े थे कि भैया बट्टा के बट्टा ऊपर जाता तो साइन थीटा ऊपर जाएगा और साइन थीटा माइनस cos थीटा नीचे जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद साइन थीटा ऊपर चला गया, ई वाला साइन थीटा ऊपर चला गया, आई वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस का cos थीटा।
बात समझ में आया? तो जी बिल्कुल आया, प्लस का प्लस। सिमिलरली इस साइड भी करेंगे हम लोग, बटा के बटा ऊपर जाता, हम लोग बचपन में ही सीखे थे फनी मूड में, नहीं? चलिए cos थीटा बटे sin थीटा, बट्टा को बट्टा ऊपर इसको भेजिएगा तो ऊपर cos थीटा चला जाएगा, नीचे में क्या बचेगा? cos थीटा माइनस sin थीटा। चलिए भाई साहब, एक लाइन यहाँ पर और आ जाएगा, नहीं? चलो ठीक है। sin थीटा में sin थीटा से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। एक ही चीज दो बार है तो उसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या कीजिएगा सर? तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉस थीटा दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई साहब? चलिए दिखाई तो दे रहा है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, चलिए प्लस का प्लस, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि एक ही चीज को दो बार गुणा करने पे, मल्टीप्लाई करने पे उसका स्क्वायर हो जाता है। चलिए इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा से, किसमें? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। करेक्ट है भैया? तो जी करेक्ट है, यहाँ तक समझ में आया? तो जी बिल्कुल समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। तो हम कहाँ नहीं आगे चलेंगे, हम तो चलबे करेंगे, आप मेरे साथ रहिए ना, खाली हम चलेंगे। अच्छा नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया बटन, नहीं नहीं नहीं, इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान का तो कहीं टेढ़ा है पाकिस्तान वाला, रुकिए इसको सीधा करते हैं, मार के पीठ के सीधा हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे भाई साहब एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, उसी ट्विस्ट को समझना है। अगर उसको आप समझ लिए तो ये क्वेश्चन नहीं भूलिएगा। हो सके कि इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स में डाल सकता है। बिहार बोर्ड ऐसे भी फिक्स नहीं करता कि कौन डाले कौन नहीं डाले, मन करता था हल्का वाला भी 5 मार्क्स में डाल देता है, और मन करता था कभी एकदम हार्डे डाल देता है। तो इस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है 5 मार्क्स के दृष्टि से भी और 2 मार्क्स के दृष्टि से, समझे? तो चलिए लेके चलते हैं हम आपको। यहाँ पर ट्विस्ट क्या है वो हम बताएंगे, इसको पहले हम वहाँ पर लिख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में क्या है? कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना? चलिए बीच में क्या था? प्लस, तो प्लस, ऊपर क्या था? कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या है? साइन थीटा, और क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और क्या? यहाँ पे एक ट्विस्ट है, दिखाई दे रहा है? दिखाई तो दे रहा है भाई साहब। चलिए यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे साइन प्लस में है, इसमें देखिए साइन प्लस में और यहाँ पर साइन माइनस में, तो वहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। किसमें से? इसमें से। इसमें से माइनस जब कॉमन लेंगे, माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। जब कॉमन ले लेंगे ना तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन पॉजिटिव और वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पे। यही ट्विस्ट है, ये इसी को ध्यान रखना है। चलो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहीं पे थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। क्या यह माइनस को ऊपर भेज सकते हैं आप? तो जी बिल्कुल भेज सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। दो बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना, एक माइनस कॉमन लेना है और इस माइनस को ऊपर भेज देना, बस 2 बात मात्र याद आप रखिए, इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलिएगा। चलिए इस माइनस के ऊपर जब भेजिएगा तो प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस हो जाएगा। मार्कर का इनको खत्म हो गया का हो, चलिए खींचते ही सो। कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या हो गया? साइन थीटा, और हो जाएगा यहाँ पे सिंपल सा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
बस दो ही बात याद रखना इस क्वेश्चन में, एक तो माइनस कॉमन लेना है यहाँ से और इस माइनस को ऊपर भेज देना, बस कुछ नहीं। टाटा बाय बाय, खत्म ही क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं यार अभी और है, आगे देखो, हमको तो इतना ना लाना चाहिए, प्रूफ करना है। चलो नीचे में हम क्या करेंगे, क्या आपको दिख रहा है, फ्रैक्शन का एडिशन है, तो नीचे में क्या करेंगे, सिंपल सा एलसीएम ले लेंगे। तो भैया एलसीएम क्या आएगा, अब भाई एलसीएम सिखाना पड़ेगा हमको। आए इतना दिन हमारा आ गया, ऐसा ना आ गया, लेकिन नहीं आता तो फिर भी कमेंट कीजिए, उस पर भी हम वीडियो बना कर डाल देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, खाली आप पढ़िए ना। चलिए कॉस थीटा और साइन थीटा है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भैया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इस दोनों में से कोई एक, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों तो सेम है। चलिए भाई साहब, अब फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करते हैं, इससे इसमें भाग देते हैं, जितना बर्तन में कटता है उससे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बच क्या रहेगा, साइन थीटा ना बचेगा। तो साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा पहले से था और उसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई को कर देना है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, क्या चश्मा लगा लेते क्या। चलिए साइन स्क्वायर थीटा पहले से था, साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन क्यू थीटा हो जाएगा, माइनस का माइनस। चलिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बच क्या गया कॉस थीटा। तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा था और एक और कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्क्वायर था तो क्या बदल जाएगा, क्यूब में बदल जाएगा। चलिए तो कॉस क्यूब थीटा करेक्ट है। तो जी यहाँ तक तो समझ में आया, बिल्कुल आया। चलिए आगे भी आएगा। क्या ऊपर फॉर्मूला कुछ दिखाई दे रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है क्या, आप पहले अपने लिखिए, तो अपना रफ में या जो कॉपी पर नोट डाउन कर रहे लिखिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। हम रुकते हैं 2 सेकेंड, लिख लिए, चलिए लिख लिए और हमारा सब मिलाइए, तो क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। यहाँ पे हम लिखते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, एक तो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। क्या आपका फॉर्मूला मेरे से मैच किया, जी बिल्कुल किया। तो चलिए इस फॉर्म में है कि नहीं, ए क्यू माइनस बी क्यू यानी कि साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, तो अब इसको हम इसमें क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। तो ए माइनस बी के मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो भैया हम ए माइनस बी तो कर दिए, अब क्या है ए स्क्वायर है, तो ए में ए क्या है, साइन थीटा को ए माने थे, तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस तो प्लस बी स्क्वायर, बी के को माने है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस तो प्लस ए बी के मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए 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 नीचे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो भाई साहब एक बात हमको बताइए, ऊपर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और नीचे में भी तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो क्या हम लोग कैंसिल कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं इसको। हाँ हटाइए इसको, हटा देंगे हम, हटा तो दी। अब आगे क्या भाई साहब, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं कि नहीं, 1 रुपया का बहुत महत्व होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ओ सर होता है सर, क्या होता है, तो 1 होता है। मरकरबो कह रहा, अब हम नहीं चलेंगे, आज ज़्यादा पढ़ लिए का, तो इनको चलाएंगे हम, पढ़ने का केकरो मन नहीं कर रहा भाई, तो क्या करेगा, दूसरा विकल्प है, खेत में काम करोगे तो नहीं, तो फिर पढ़ाई करो, और नहीं तो नहीं पढ़ने का मन है, तो बहुत सारा काम है, बिजनेस है, नहीं तो पढ़ रहे हैं तो निमन से पढ़ो, आधा अधूरा पढ़ाई मत करो भाई मेरे, न तुम काम में कर पा रहा है, नहीं तुम कोई काम में कर पा रहा है, और नहीं पढ़ाई सही से कर पा रहा है। उससे अच्छा है पढ़ाई को स्किप कर दो, अपना कोई दूसरा काम करना है करो। मन जब नहीं लग रहा है पढ़ाई, नहीं तो पढ़ाई में लग रहा है मन, तो एकदम इंजॉय के साथ पढ़ो,
ठीक है ना। चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, चलिए नीचे में क्या बच गया है, सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये प्लस तो पहले से यहाँ पे है, और ये वाला था, ये वाला प्लस था, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस का प्लस और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट पोजीशन पर आ चुके हैं। अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको 1/sin थीटा इंटू कोसेक थीटा अब प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कोसेक नहीं होगा, यहाँ पे कोसेक थीटा नहीं, तो सॉरी कॉस थीटा होगा। इधर क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कहिए कि भाई जी ये कैसे कर दिए आप हो भाई साहब, गर्मी तो बहुत है, पंखा भी बंद है, क्या करें फिर भी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप सब खाली सिर्फ पढ़ाई कीजिए अच्छे से। क्या इसको हम एलसीएम लेंगे तो नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा और ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, यानी कि इसको हम अरे इसी को सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। बचपन में क्या सीखे थे, 3/2 प्लस 4/6, इसे ना पढ़े, तो इस फॉर्म में हम ला दिए हैं। अरे इसको एलसीएम लेके इस फॉर्म में मान लो दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है तो हम इस फॉर्म में ला दिए, किस फॉर्म, इस फॉर्म में लाए हैं। समझ में आया, तो जी बिल्कुल समझ में आया। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो इतना चीज आ जाएगा। तो चलो 1/sin थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल वाला फार्मूला याद है, उल्टा वाला फार्मूला। 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है इंटू 1/cos थीटा क्या होता है, cos थीटा का उल्टा क्या होता है, तो भैया सेक थीटा होता है। लिखिए ना, लिख तो दिए भाई साहब। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर भी है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नीचे, धो के गर्दनिया पर लाओ, इसको खिला दो, काट दो, कट गया प्लस, तो प्लस कट गया तो क्या बचेगा, 1, यही ना बचेगा। तो भाई साहब देखा, इसको नीमन से लिखना दीजिए तो अच्छा लगेगा। इसको 1 को ऐसे लिख दीजिए, इधर ला देते हैं, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अरे भाई साहब तक सजा दिए हैं, 1 को इधर लिख दिए हैं, प्लस इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, क्योंकि cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या है, क्या है प्लस यहाँ पे, तो प्लस और सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लिख दिया, यानी कि सिर्फ हम कुछ नहीं कि सजा दिए, देखा नीमन से लिख दिए, अच्छा से लिख दिए। अब देखिए यही हमको प्रूव करना था। नीचे लिख दीजिए RH आप बना दिए फर्म, इस क्वेश्चन आप बना दिए, इसलिए तो कह रहे इसका लग रहा कि 5 मार्क्स में कभी कभी पूछ देगा, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। ट्विस्ट यहीं पे है, माइनस कॉमन लेना है और इस माइनस को ऊपर भेज देना है, और बाकी तो आपको फार्मूला से याद रहेगा, AQ प्लस BQ AQ माइनस BQ का फार्मूला पर बैठा दिए, और यहाँ पे जोड़ घटाव है, दूसरा कुछ नहीं है, फ्रैक्शन का है, बट्टा पर के जोड़ घटाव जिसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, 5 का 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है भाई साहब, देखते हैं। तब मैथ में फोड़ना है ना आप लोगों को, तो जी बिल्कुल फोड़ना है, एकदम 100 में 99 98 मार्क्स लाना है, क्योंकि भैया 15 को आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन बनाना है, जिसमें आपके पास 22 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहेगा, और 60 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव को बनाना है। तो आप इस प्रकार के अपॉर्चुनिटी वाले में काम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं एक्स्ट्रा ला पा रहे हैं अच्छा नंबर, तो आप क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 5 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है भाई साहब, इसमें क्या बोल रहा है, व्यंजक को 3 नंबर क्वेश्चन के नीचे देखिए सही से, इसमें कुछ लिख रहा है, व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। इसको तो यहाँ पर हो गया है, चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए
बट्टा 1 माइनस कॉस ए, यही ना। तो जी बिल्कुल यही तो है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे पता है, ये LHS हुआ, ये RHS हुआ ना। तो भाई साहब जी LHS हुआ, RHS हुआ, तो हम पहले LHS को सॉल्व करेंगे, जितना आएगा ठीक है कोई बात नहीं। RHS को भी इसमें सॉल्व करेंगे। पहले हम क्या करते थे, सिर्फ LHS को लेते थे, RHS दिखा देते थे, लेकिन नहीं भाई साहब इसमें वैसे काम नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई जी, तो इसको सॉल्व करेंगे, जितना आएगा। मान लो इसको सॉल्व करने के बाद sin थीटा आया है, इसको भी सॉल्व करने के बाद sin थीटा ही आएगा। तो हमारा दोनों क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, LHS बराबर RHS। समझ में आया? तो जी बिल्कुल समझ में आया। चलिए पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। LHS क्या है मेरा LHS, तो 1 प्लस सेक ए बट्टा में क्या है सेक ए। चलिए 1 प्लस सेक ए को क्या हम लोग 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं, नीचे में सेक ए को क्या लिख सकते थे 1 बाई कॉस ए। तो जी सर लिख सकते हैं। चलिए अब ऊपर में क्या LCM आप ले सकते हैं। तो जी ले लीजिए LCM, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, LCM लीजिएगा तो cos A, तो cos A यहाँ पे क्या हो जाएगा cos A प्लस 1, नीचे में मेन बटा तो मेन बटा 1 बटा cos A। ठीक है, तो जी बिल्कुल यहाँ तक समझ में आया। ऊपर हम क्या किए हैं, बट्टा पर के जोड़ कर दिए, नीचे में क्या था 1 बटा cos A, तो 1 बटा cos A। चलिए आगे देखते हैं, cos A प्लस 1 अपॉन cos A, फिर से वही काम, बट्टा के बट्टा ऊपर जाता था, cos A ऊपर चला जाएगा, अब 1 नीचे आएगा। तो क्या cos A से cos A कैंसिल कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। अब आगे देखिए, cos A प्लस 1, इसको सॉल्व करने के बाद हमको इतना आता है cos A प्लस 1। भाई साहब अगर इसको भी सॉल्व करके उतना आ गया तो हम लिख देंगे लास्ट में कि LHS बराबर RHS। चलिए हम लोग अब RHS को सॉल्व करते हैं। तो हमारा RHS क्या है, बताइए, क्या हम मार्कर चेंज कर लेते हैं क्या, ब्लैक वाला भी खत्म शायद हो गया। चलिए यही सही है। RHS क्या है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो भाई साहब साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता। अरे भाई साहब होता ना है, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। तो जी बिल्कुल होगा, 1 माइनस कॉस ए नीचे है तो है। कैसे होता है साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो भाई साहब आप फार्मूला पढ़े हुईएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, तो बराबर के अनुसार जब भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई साहब, तो वही चीज़ हम लिख दी। अब क्या हम लोग इस 1 पे स्क्वायर कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है, तो नहीं पड़ेगा। अब हम काला स्क्वायर किए हैं, आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है, तो जी बता रहे हैं हम क्यों किए हैं, क्योंकि फार्मूला पे बैठने वाला है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप अभी लिखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या होता है, लिखिए, हम 2 सेकंड रुक रहे हैं। इससे तो पता भी तो चलेगा, तो आपको फार्मूला याद है कि नहीं, मैथ बनाने बैठे हैं भाई साहब, फार्मूला तो आपको याद चाहिए। चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी तो 1 प्लस कॉस ए इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो जी भाई जी ठीक है, नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस ए। तो भाई जी ऊपर में भी 1 माइनस कॉस ए है और नीचे में भी 1 माइनस कॉस ए। तो भैया 2 बटा 2 कितना आएगा आंसर, तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा भाई साहब। गर्दनिया पुलाव खिला दो इसको, गर्दनिया पुलाव खिलाने के मतलब काट कूट के रट कर दो। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए। तो भाई साहब
वन प्लस कॉस ए और कॉस ए प्लस वन दोनों बराबर है कि अलग अलग है? तो क्या हमें बताइएगा। टू प्लस थ्री और थ्री प्लस टू दोनों अलग अलग है। अरे भाई साहब, टू प्लस थ्री बराबर 5 आएगा और थ्री प्लस टू बराबर 5 आएगा, तो दोनों सेम है कि नहीं? तो भैया दोनों सेम आ गया। तो नीचे में हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एल एच एस बराबर आर एच एस। बस ये काम करना था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व समीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इतना बराबर इतना क्या करना है, प्रूफ करना है। तो फ्रेंड्स थोड़ा यह क्वेश्चन जो है सारे कॉन्सेप्ट से थोड़ा हटके है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना कोई आइडेंटिटी यूज हो रहा है, ना कोई फार्मूला यूज हो रहा है, ना ही कोई यहाँ पे एलसीएम भी नहीं ले पा रहे हैं, और ये पहले से ही साइन और कॉस के रूप में। तो इसमें क्या करेंगे कि इस सारे टर्म को कॉसेक ए प्लस कॉट ए के टर्म में चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो कॉसेक ए और कॉट ए में कैसे चेंज होगा, तो कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस और साइन के रूप में, यानी कॉस ए बट्टा साइन ए, और कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एल एच एस को लेंगे और यहाँ पे इसको कॉसेक और कॉट में बदलेंगे। तो कैसे बदलेगा, तो ऊपर और नीचा अगर हम साइन ए से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कॉस ए बटा साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए, कॉस ए बटा साइन ए कॉट ए, नीचा भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि साइन ए से अंश और हर में भाग देने पर, अंश ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्लियर है। तो साइन ए से अंश और हर में भाग देने पे, हर में भाग देने पर, करेक्ट है, ठीक है। चलिए देते हैं भाग। तो कॉस ए बटा साइन ए हो जाएगा माइनस साइन ए, इस साइन ए बट्टा साइन ए प्लस 1 बट्टा साइन, करेक्ट है, मेन बट्टा हुआ। फिर नीचा में भी क्या होगा, कॉस ए बट्टा साइन ए प्लस साइन ए बट्टा साइन ए माइनस 1 बट्टा साइन। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, और कॉस ए बट्टा साइन ए क्या होता है, कॉट ए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे, प्लस 1 बाई साइन ए क्या होता है, तो कॉसेक ए हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है, होता है, बिल्कुल होता है सर। माइनस ये तो कट गया तो यहाँ पे 1 बच गया, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल तो 1 बच गया। चलिए नीचे में देखते हैं, कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, करेक्ट है जी, बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसको अरेंज करेंगे, यहाँ इस वाले टर्म को पहले लिख लेंगे, यानी कि माइनस है तो माइनस 1 बाई साइन ए तो कॉसेक ए, करेक्ट है जी, बिल्कुल सही है। प्लस तो प्लस साइन ए अपॉन साइन ए तो 1 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि इसका यूज करके, लागू करके, तो यहाँ से इस 1 के जगह पर देखिए, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग कि कॉसेक स्क्वायर ए, इस कॉट स्क्वायर ए को इधर भेज देंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। क्या 1 के जगह पर इतना चीज रख सकते हैं, इस 1 के जगह पर हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए पुट करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बोला है इसका लागू कर, इसका यूज करके बनाना, ठीक है ना। तो चल इस 1 के जगह पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब क्या 1 के जगह पर क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, करेक्ट है। चलिए जी, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़िए, नीचे में क्या है, नीचे में जैसे है जैसे हम लोग रहने देंगे, ठीक है, प्लस 1। अब एक फार्मूला शायद आप लोग को याद होगा यहाँ पे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है कि नहीं होता जी, बिल्कुल होता है। 4th नंबर चैप्टर में ही पढ़ना था, द्विघात समीकरण जो में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। साइड में हम लिख भी देते हैं भाई साहब, नहीं याद है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल तोड़ सकते हैं। चलिए तोड़ते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए प्लस बी यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए
ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, यानी कि कोसेक ए माइनस कॉट ए। चलिए ब्रेक कर दिए हम लोग जी, ब्रेक कर दिए इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना। नीचे में जैसे भैया जैसे आप रहने दीजिए, ठीक। तो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 करेक्ट है। तो जी बिल्कुल करेक्ट है। तो भाई साहब चलिए ना आगे चलते हैं, अभी नहीं आया है आंसर। तो क्या कॉट ए प्लस कोसेक ए इसमें भी है और कॉट ए प्लस कोसेक ए इसमें भी है, तो इसमें से और इसमें से इसको बाहर कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, जो टर्म दोनों में होता है उस चीज को बाहर निकालो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। तो भाई साहब मेरे पास तो स्पेस कम है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसको हम लोग रिमूव करते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम रिमूव करते हैं। इसमें थोड़ा सा इस बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चलिए कॉट ए प्लस कोसेक यहाँ पर भी है, कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पर भी, दोनों को बाहर निकाल, दोनों में है तो बाहर निकल जाएगा। यानी कि कॉट ए प्लस कोसेक ए को जब हम बाहर निकाल देंगे तो ये जब बाहर आ गया तो इसके स्थान पर क्या बच गया 1, तो 1 माइनस तब माइनस, और इसमें क्या बचे, ये तो भाई साहब बाहर निकल गया, कोसेक ए प्लस कॉट ए तो बाहर निकल गया, तो बच क्या गया कोसेक ए माइनस कॉट ए, यही ना बच गया जी, बिल्कुल यही बचा। चलिए नीचे में जैसे है जैसे आप रहने दीजिए, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। चलिए आगे चलते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए, अब यहाँ पे 1 माइनस अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कोसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए हो जाएगा। तो जी सर बिल्कुल हो जाएगा। आगे बढ़िए, नीचे में क्या है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। तो यहाँ पर गौर से देखिए एकदम ध्यान से, 1 यहाँ पर पॉजिटिव है तो जी सर यहाँ पर भी नीचे में भी पॉजिटिव है, कोसेक ए निगेटिव में है तो कोसेक ए नीचे में भी निगेटिव में भी, कॉट ए यहाँ पर प्लस में भी है, यहाँ पर भी कॉट ए प्लस। क्या इसको और इसको गर्दनिया को मिला दें, यानी कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर जो है टर्म जो नीचे है टर्म। अब कहिए आप सोच रहे होंगे यहाँ पे 1 है माइनस कोसेक है प्लस कॉट है। अरे भाई साहब जो चीज़ ऊपर है जो चीज़ नीचे है कैसे, तो 1 यहाँ पर प्लस में, तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस में, कोसेक ए निगेटिव ऊपर में है तो यहाँ पर भी कोसेक ए निगेटिव था, है कि नहीं है। कॉट ए यहाँ पॉजिटिव था, कॉट ए पॉजिटिव था, कैंसिल हो गया, बच क्या गया आपका कॉट ए प्लस कोसेक ए। और यही ना आपको प्रूफ करना था भाई साहब, देखिए ना यही प्रूफ करना, कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पर लिख देंगे RHS, हेंस प्रूफ हो गया भाई साहब, प्रूफ हो गया तो लिख देंगे प्रूफ। चलिए उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, यानी कि 5 का 6 की तरफ, यानी तो इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तो खैर बहुत आसान, बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 भाई साहब, तो है 1 प्लस साइन ए, अब बट्टा में है 1 माइनस साइन ए अंदर रूट में, पूरा होल का अंदर रूट बराबर सेक ए प्लस टेन है, सेक ए प्लस टेन। इसको सॉल्व करके इतना लाना है हम लोगों को, ठीक ना। चलिए तो LHS लेते हैं हम लोग, LHS लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए, इसको क्या करेंगे भाई साहब कि रूट में है ना, इसको परिमेयकरण कर देंगे। परिमेयकरण करने का मतलब समझ में आ रहा है ना, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यह माइनस में है तो ऊपर परिमेयकरण में क्या होता है प्लस में हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो नीचे में रहता है ना, यहाँ पे वो साइन सिर्फ चेंज होता है, माइनस में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और वो वही चीज़ नीचे भी आ जाता है 1 प्लस साइन ए, हो गया। देखिए ना 1 प्लस साइन ऊपर है, 1 प्लस साइन कैंसिल कीजिएगा तो फिर से आपको यही प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसमें हर का परिमेयकरण किए, नीचे वाला परिमेयकरण किए। तो अब ऊपर देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, जो चीज़ 2 बार लिखा रहता है उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं।
अरे 2 इंटू 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं भाई साहब, कहाँ ध्यान है कहाँ? तो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर। अब नीचे में देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है भैया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। आप ध्यान दीजिए, इससे पहले हम यहाँ पर लिखा हुआ पहले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तब क्या ए माइनस बी और ए प्लस बी इस फॉर्म में है तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए क्या है? 1 हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा? साइन ए, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर। ठीक है, तो जी बिल्कुल ठीक है, अंदर रूट रहते। चलिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो जी बिल्कुल 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी, ठीक है। चलिए 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, कौन सा फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो जी लिख सकते हैं, ऊपर होल स्क्वायर था। ठीक है, तो जी बिल्कुल ठीक है। चलिए 1 प्लस साइन ए। अब इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो पूरा का होल का स्क्वायर कर सकते हैं। देखिए ना 1 प्लस साइन ए पर भी स्क्वायर है, नीचे भी कॉस स्क्वायर है, तो 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए होल का स्क्वायर हो यानी पूरा का स्क्वायर हो। करेक्ट है जी, बिल्कुल सही है। चलिए तो क्या स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा? अरे ये जो स्क्वायर रूट है ना उससे स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा भैया? तो बच जाएगा हमारा, बच क्या जाएगा आपका? 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बच जाएगा। तो चलिए यहाँ तक समझ में आया? अरे भाई साहब यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ अंदर रूट को जो है ना स्क्वायर से काट दिए। ठीक है, चलिए तो 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए लिख सकते हैं। तो जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, अलग अलग कर दिए। 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब इसी को आप एलसीएम लेके कीजिएगा तो फिर से आपको यही प्राप्त हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल प्राप्त होगा। तो 1 बटा कॉस ए क्या होता है भाई साहब? तो सेक ए होता है, प्लस साइन ए बटा कॉस ए क्या होता था? tan ए होता है। और यही ना हमको प्रूफ करना था, सेक ए प्लस tan, तो आ गया। यहाँ पर लिख देंगे RHS, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। चलिए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 5 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है ना? चलिए भाई साहब तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे LHS लेते हैं, इतना बराबर इतना हम लोग क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, तो साइन थीटा इसमें भी है और माइनस इसमें भी साइन थीटा है, तो ऊपर साइन थीटा हम कॉमन ले सकते हैं। जी बिल्कुल ले सकते हैं। जब साइन थीटा ऊपर कॉमन ले लेंगे तो इस साइन थीटा तो बाहर निकल गया, इसके जगह पर क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यूब था, क्यूब का मतलब क्या चीज? 3 को था, तो उनमें से एक निकल गया तो 2 का ना बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली नीचे करेंगे, कॉस थीटा है इसमें भी है, कॉस थीटा यहाँ पर भी है, तो कॉस थीटा जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉस क्यू था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब माइनस ये कॉस थीटा तो बाहर निकल गया, तो इसके जगह पर 1। कुछ भी हम नहीं किए हैं इसमें भाई साहब, ऊपर साइन थीटा कॉमन ले लिया, नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो चलिए भाई साहब tan थीटा ऊपर क्या है? 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं किस में? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे 1 माइनस तो माइनस 2 का तो 2, साइन स्क्वायर थीटा को सिंपल सा तोड़ दिए। ठीक ना? क्यों तोड़े? क्योंकि नीचा भाई कॉस स्क्वायर थीटा था, इसलिए इसको भी हम लोग कॉस में कन्वर्ट करके नीचा कैंसिल हो जाने वाला है, इसलिए हम लोग कॉस में इसको ब्रेक किए। ठीक ना? नीचे जैसे जैसे रहने दीजिए आप, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए तो tan थीटा यहाँ पे, और ऊपर देखिए 1 माइनस 2 से गुना करेंगे अंदर में तो 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो जी बिल्कुल ठीक है। चलिए नीचे में क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, सिर्फ -2 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो -2
अब माइनस माइनस प्लस और 2 cos स्क्वायर थीटा, तो प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। चलिए सर आगे चलते हैं सर। तो 1 माइनस 2, 2 रुपया में से 1 रुपया को घटाना है, तो माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे, अब प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, ऊपर एक ना हो जाएगा, तो जी सर ऊपर ही हो जाएगा। नीचे में क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान से देखिए, ध्यान से एकदम बिल्कुल ध्यान से। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऊपर भी है नीचे में, और 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1 ऊपर भी है। थोड़ा सा इसको अरेंज कर देंगे, इसको ऊपर को। चलिए हम एक बार और इसको लिखते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा अब माइनस 1, इसको ऊपर को हम अरेंज कर दिए। पहले इसको लिख दिए, उसके बाद भी इसको लिखे। फिर नीचे में क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, कैंसिल हो जाएगा, तो जी बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। बस क्या गया tan थीटा। तो भाई साहब हमको यही ना प्रूव करना था, इतना इतना बराबर नहीं, तो यहाँ पर लिख देंगे सिंपल सा RHS, हेंस प्रूव। भाई साहब बहुत गर्मी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 5 का। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए हम लोगों को प्रूव करना, ठीक है ना। तो चलिए LHS लेते हैं। इसमें तो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको भी तोड़ देना है, ब्रेक करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको भी ब्रेक कर देना है। तो चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो भाई साहब लिख लेते हैं हम। आपको याद है कि नहीं याद है, देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हमको ब्रेक करना है, इसको भी और इसको भी। चलिए तो a स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक का स्क्वायर प्लस 2ab के मतलब 2 साइन a इंटू कोसेक a। चलिए भाई साहब कोसेक हो गया। फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो a स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर a प्लस 2ab यानी कि 2 cos a इंटू सेक a। तो जी हो गया, तो जी हो गया। आगे बढ़िए भाई साहब, इसमें थोड़ा सा अरेंज करना है। साइन स्क्वायर a अब प्लस कॉस स्क्वायर a को एक साथ कर देंगे। क्यों करेंगे, तो साइन स्क्वायर a अब प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 होता है। आपने पढ़े है कि नहीं, भाई साहब पढ़े होइएगा। इस चैप्टर को, इस 8.4 को बनाने से पहले आप लोग पढ़े हुए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसलिए इसको एक साथ करेंगे। फिर और किसको किसको एक साथ कर लेंगे भाई साहब, तो अब चलिए इसको पहले एक साथ करते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ठीक है। अब देखिए प्लस यहाँ पे क्या बच गया, कोसेक स्क्वायर a। इस कोसेक स्क्वायर को हम लोग क्या चीज में ब्रेक कर देंगे, तो कोट में ब्रेक करेंगे, क्योंकि हमको कोट में आंसर चाहिए। तो कोसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर a होता है कि नहीं होता, तो जी बिल्कुल होता है। इस साइन स्क्वायर a यहाँ से कॉस स्क्वायर a को उठाकर यहाँ पर रख दिए, और इस कोसेक स्क्वायर a को हम लोग ब्रेक कर दिए 1 प्लस कोट स्क्वायर a प्लस का प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। उल्टा वाला रेसिप्रोकल वाला फार्मूला, साइन के उल्टा होता है कोसेक। तो साइन a इंटू कोसेक बराबर 1, 2 गुने 1 प्लस कॉस स्क्वायर तो हम यहाँ लिख चुके हैं। फिर इस सेक स्क्वायर को हम किसमें ब्रेक कर देंगे, tan में, क्योंकि हमको tan में भी आंसर चाहिए। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाएगा। वहाँ पर थीटा यहाँ पे a है, तो एंगल में a प्लस का प्लस 2 cos a इंटू सेक क्या होता है 1, रेसिप्रोकल उल्टा वाला फार्मूला समझ रहे हैं ना, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो 1 हो जाएगा भाई साहब। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर a प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a अब प्लस 2 2 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 प्लस tan स्क्वायर a अब प्लस कॉट स्क्वायर a। बहुत सिंपल था, बस प्रूव हो गया। यहाँ पे RHS लिख देंगे भाई साहब। सिंपल सा हम लोग ब्रेक कर दिए हैं, और साइन स्क्वायर a और कॉस स्क्वायर a को एक साथ कर दिए हैं,
और कोसेक स्क्वायर को ब्रेक कर दिए कॉट स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि हम कॉट में से चले। और फिर यहाँ पे क्या किया, सेक स्क्वायर को ब्रेक कर दिए है 1 + tan स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ पे 2 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर, यही तो हो गया। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 था, मिस्टेक से लिखा गया था क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या करना है, इसको अलग सॉल्व करना है और इसको अलग सॉल्व करना है। नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग जब भी क्वेश्चन बनाएं मैथ का तो आप अपने सामने मैथ का बुक रखें जरूर। यहाँ पर लिखा हुआ है वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए, अलग अलग हल करना है। इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है और देखना है कि दोनों का आंसर जो है इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो पहले हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले सॉल्व करने से पहले एक बात को बता देना चाहते हैं कि जहाँ पर भी साइन और कॉस के अलावा और चीज़ भी दिखाई दे, कॉसेक टैन सेक कॉट, उस सब को बदल देना है साइन और कॉस के रूप में। ये कॉसेक ए को हम लोग किससे बदल देंगे, साइन के रूप में 1/sin A। और यहाँ पे पहले से साइन ए था तो इसको तो खैर रहने देंगे। फिर यहाँ पे एक सेक ए है, इसको बदल देंगे कॉस के रूप में 1/cos माइनस कॉस ए तो पहले से था। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर ए हो जाएगा। अब नीचे में क्या हो जाएगा एलसीएम साइन ए, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए। यहाँ पे 1 का 1 माइनस का माइनस, यहाँ पे 1 से साइन ए में डिवाइड कीजिएगा तो साइन ए, तो साइन स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो कॉस ए, फिर हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए। करेक्ट है तो जी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है, तो इस 1 - sin स्क्वायर ए के जगह पर cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं, नीचे में साइन है तो साइन है। चलिए बीच में कुछ नहीं है तो मतलब मल्टीप्लाई है ना। चलिए 1 - cos स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो भैया साइन स्क्वायर ए होता है। नीचे में क्या है cos ए है तो है। चलिए अब आप ए वो cos ए से ए वो cos ए को कैंसिल कर सकते हैं, ए वो साइन ए से ए वो साइन ए को कैंसिल कर सकते हैं। तो ऊपर क्या बच गया, ए वो cos ए बच गया, क्योंकि स्क्वायर था, स्क्वायर के मतलब 2 गो था तो ए वो से वो खत्म हो गया। यहाँ पे ऊपर साइन स्क्वायर था, नीचे में साइन था तो ए वो से वो खत्म, तो यहाँ पे साइन के बच गया। पसंद आया ना। तो यहाँ पे इसको सोल्यूशन करने के बाद इतना आया भाई साहब, ठीक ना। अब हम लोग RHS को सोल्यूशन करते हैं, इधर देखते हैं इसका कितना आता है RHS। अगर इसका भी इतना ही आ गया तो नीचे में लिख देंगे LHS = RHS। चलिए 1/tan है, फिर इसको साइन और कॉस के रूप में चेंज कर देंगे, यानी कि साइन A बटा कॉस ए प्लस कॉट है तो इसको भी चेंज कर देंगे कॉस ए बटा साइन। चलिए भाई साहब मेन बटा यहाँ पे एलसीएम लीजिए आप, नीचे में cos ए और sin ए का एलसीएम क्या आएगा, तो cos a × sin a ही आएगा। cos से cos कैंसिल तो sin a में sin a से मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर a हो जाएगा, तो जी बिल्कुल हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस, sin से sin कैंसिल तो cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर a हो जाएगा, तो जी सर बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, पहले आप बोलिए उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो यहाँ पे 1 और नीचे में क्या हो जाएगा कॉस ए × साइन ए तो है ही पहले से। तो चलिए ए ऊपर चला जाएगा, ए क्या चल जाएगा ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा कॉस ए × साइन। अरे भाई बट्टा का बट्टा ऊपर जाता वाला, बचपन में हम लोग पढ़ रहे हैं बट्टा का बट्टा ऊपर जाता, तो एक ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होते हुए वही ना बच जाएगा, वही रह जाएगा। तो cos a × sin यहाँ पर भी आएगा, अब cos a × sin यहाँ पर, तो दोनों बराबर आ गया। तो नीचे लिख देंगे हम LHS = RHS। तो फाइनली हम लोग 9 क्वेश्चन बना लिए, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि भाई साहब 1 + tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए बट्टा 1 + cot स्क्वायर ए, ठीक है, इसको बराबर 1 - tan स्क्वायर ए 1 - tan ए बाई 1 - cot ए का होल स्क्वायर, ऐसे
बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई साहब? तो tan स्क्वायर ए आना चाहिए। इसको भी सॉल्व करना है अलग, इसको भी सॉल्व करना अलग, और दोनों को सॉल्व करके देखना है कि tan स्क्वायर ए आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस cot स्क्वायर ए को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। फार्मूला अगर याद है तो मैथ बिल्कुल बनता है, ये बात जान जाइए। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलिए सेक स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं? सेक को किसमें बदल लेंगे? साइन और कॉस के रूप में। इस एक्सरसाइज में जहां पर भी सेक टैन कोसेक कॉट दिखाई दे उसको साइन और कॉस में बदलिए, काम आपका बन जाएगा। सेक को क्या लिख सकते हैं? 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं, उल्टा वाला फार्मूला, क्योंकि सेक का उल्टा होता है कॉस। स्क्वायर था तो सिंपल सा स्क्वायर लग गया। और कॉसेक के उल्टा क्या होता है? साइन। तो 1/sin स्क्वायर होता है कि नहीं? होता है जी। तो 1/cos स्क्वायर ए अब बट्टा के बट्टा ऊपर जाता है तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि sin स्क्वायर ए अब 1 नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से sin स्क्वायर ए, और नीचे में cos स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में cos स्क्वायर ए। तो sin बटा cos क्या होता है? tan स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर ए। तो भाई साहब इसको सॉल्व किए तो हमको अब मिल गया tan स्क्वायर ए आ गया। देखते हैं इसको सॉल्व करके हम लोग। तो 1 माइनस यहाँ पे क्या tan है, इसको किसमें बदलेंगे? साइन और कॉस के रूप में, साइन ए बट्टा कॉस ए। चलिए मेन बट्टा 1 माइनस कॉस ए बट्टा साइन ए हो जाएगा यहाँ पे, तो जी बिल्कुल हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ गया? एलसीएम कॉस ए, यहाँ पे 1 है तो क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस साइन ए, तो जी बिल्कुल हो जाएगा मेन बटा यहाँ पे। फिर नीचे में एलसीएम लीजिए साइन ए, क्योंकि नीचे में भी एलसीएम लीजिएगा तो 1 और साइन ए का एलसीएम क्या होता है? साइन ए ना होता है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन ए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए, साइन ए ना आएगा, माइनस का माइनस, कॉस तक कॉस ए हो जाएगा, पूरा का स्क्वायर है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे cos a माइनस साइन ए बट्टा cos ए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। cos a माइनस साइन ए बट्टा cos ए, और इसको फिर ऊपर भेजिए, यानी कि बट्टा का बट्टा ऊपर जाता है तो साइन ए ऊपर चला जाएगा और ये चीज़ नीचे चला आएगा, और ये ऊपर चला जाता है आई जो रहता है नीचे चला जाता है, यानी कि साइन ए माइनस कॉस ए नीचे आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए नीचे चला आएगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। सिंपल सा कुछ नहीं किए, ऊपर भेज दिए, दूसरा कुछ नहीं किए। साइन ए ऊपर चला गया, कॉस साइन ए माइनस कॉस ए नीचे चला गया, ठीक ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऊपर माइनस में साइन है और यहाँ पे प्लस में साइन है, तो क्या ऊपर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा। जब साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव हो जाएगा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो जी बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। चलिए कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन ए पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। साइन ए तो भाई पहले से था ही, मेन बटा तो मेन बटा कॉस ए आई साइन ए माइनस कॉस ए, करेक्ट है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ बात समझ में आया, क्योंकि यहाँ पर साइन ए पॉजिटिव था, ऊपर साइन नेगेटिव था, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बच क्या गया? माइनस साइन ए, अब बट्टा में क्या बच गया? कॉस ए नीचे का होल स्क्वायर। तो साइन बट्टा कॉस क्या होता है? tan। साइन थीटा बट्टा कॉस क्या होता है? tan थीटा। अब माइनस है तो माइनस, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और tan का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल क्या आ गया? यहाँ पर tan स्क्वायर ए आ गया। आया कि नहीं आया? तो बिल्कुल आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे भाई साहब LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। आपका 8.4 क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर
आपको समझ में आया हो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर तरीका से एकदम